प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो 2D और 3D आकृतियां होती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। अच्छा, क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल के बारे में हम बात करें तो क्षेत्रफल यानी किसी वस्तु द्वारा घेरा गया वह स्थान उस वस्तु के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। आप जितने स्थान पर बैठे हो ये आपका क्या है? क्षेत्रफल है। और जैसे मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई है ए बी सी और डी, ये आकृति, इस आकृति के अंदर अंदर जितना भी स्पेस है वो इसका क्या है? क्षेत्रफल के बराबर है। इस वस्तु ने जितना स्थान घेरा है वो उसका क्षेत्रफल है। तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। 2D और 3D आकृतियां, उनका भी क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं सूत्र के माध्यम से। पहले हम कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करें कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसके वस्तु के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल के बाद में जो बातें लिखी है मैंने, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल है, और जिस वस्तु के साइड में जितना भी माप है वो उसका क्या है? परिमाप। परि शब्द का मतलब होता है चारों तरफ और माप का मतलब होता है माप। परिमाप यानी जो वस्तु के किनारों के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। जैसे आपके सामने एक जो बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड यहाँ में से, इस बोर्ड को यहाँ से शुरू करूं, ये ए भाग, फिर ये से मैं सीधा यहाँ बी में आऊं, और फिर बी से मैं सीधा सीधा यहाँ चला जाऊं सी में, और सी से यहाँ चला जाऊं डी में, और डी से वापस में आ जाऊं ए में। तो यहाँ से ए से लेकर बी तक गया, ये इसकी एक भुजा हुई। फिर बी से मैं सी में गया, ये इसकी दूसरी भुजा हुई। और सी से मैं डी में गया, ये तीसरी भुजा। और डी से वापस ए में आया, ये इसकी चौथी भुजा हो गई। तो इसका परिमाप क्या हुआ? इसका परिमाप हुआ चारों भुजाओं के योग के बराबर। इसकी जो चारों भुजाएं हैं इसके योग के बराबर इसका परिमाप हुआ। अब परिमाप शब्द को मतलब ऐसे अपन समझ सकते हैं, परि शब्द का मतलब होता है चारों तरफ, माप का मतलब होता है माप। यानी उस वस्तु के चारों तरफ का माप है उसको परिमाप या पैरामीटर कहा जाता है। अब बात करें आयतन की। आयतन का मतलब होता है, आयतन जो 3D आकृतियां हैं उसी का ही आयतन होता है, 2D आकृतियों का आयतन नहीं होता है। अब मैं बात करूंगा 3D और 2D क्या है। 3D का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही हो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही हो, वो कैसी आकृति होती है? वो 3D आकृति होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब ऐसी आकृतियां जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उन आकृतियों को कहा जाता है 3D आकृति। अब मैं बात करता हूं 3D आकृति कौन सी। आपने अपने घर में कौन कौन सी 3D आकृति देखी? अपने दिमाग में सोचो, बताओ। बक्सा। बक्सा आपने देखा। बक्सा क्या है? एक 3D आकृति है। और क्या देखा आपने? माचिस का डिब्बा देखा, वो भी कैसी आकृति है? बिल्कुल सही, ज्योमेट्री बॉक्स। वो कैसी आकृति है? घनाभ। घनाभ आकृति है। तो घन और घनाभ जैसी जो आकृतियां होती है, या शंकु होता है, या आपने क्या देखा? बेलन। बेलन देखा। पाइप, वो कैसी आकृति है? 3D आकृति है। जैसे मैं आपके सामने एक बक्सा दिखा रहा हूं, ये बक्सा जो भी है वो 3D आकृति। कैसी आकृति है? 3D आकृति। इस बक्से को आप देखो, और जो 3D आकृति होती है उसकी तीन चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों ही होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और क्या होती है उसकी? ऊंचाई भी होती है। लंबाई में ये कितना लंबा है, ये इसकी लंबाई के बराबर होगा। चौड़ाई में कितना चौड़ा है, ये इसका इस भाग को देख लो कितना चौड़ा है। और ऊंचाई में ये यहां से यहां तक जो भी हाइट है वो इसकी क्या है? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें तीनों ही होती है उसको कहा जाता है 3D बॉक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? 3D बॉक्स कहते हैं। घन और घनाभ, जैसे आपके सामने ये डस्टर जो दिख रहा है, ये डस्टर भी क्या है? घनाभ है। और ये भी कैसी आकृति है? 3D आकृति, जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। उस आकृतियों को 3D आकृति कहा जाता है। और 3D आकृतियों के अंदर कुछ न कुछ भरा जाता है। जैसे आप देखो, इस बॉक्स को देख रहे हैं, है ना? इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ न कुछ भर रहा हूं। जैसे मैं पेन डाल दूं, इसके अंदर सारे पेन डाल दूं, पेन का जो जितने जितने पेन है वो सारे मैं पेन इसके अंदर डाल दूं, या मैं डस्टर है वो इसके अंदर डाल दूं। पेन डाल दिया अंदर, डस्टर डाल दिया, या इसके अंदर कोई ठोस चीजें डाल दी, या तरल चीजें डाल दी, कुछ भी डाल दिया इसके अंदर, तो ये अंदर जितना इसके अंदर समा जा रहा है वो सब ये इसके आयतन के बराबर होता है। आपने अपने घर में टांका देखा होगा, पानी की टंकी देखी होगी, है ना? उस टंकी का क्या होता है? वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो आयतन का मतलब उसके अंदर हम जितना भर सकते हैं वो उसका क्या है बेटा? आयतन है। उसके अंदर जितनी चीजें भर सकते हैं, ठोस, दरो, कुछ भी भर सकते हैं। आप एक बड़ा बक्सा ले, बड़े बक्से के अंदर छोटे छोटे बक्से डालें, है ना? बड़े बक्स को भरने के लिए उसके छोटे छोटे अंदर बॉक्स डिब्बे जमाएं, तो वो भी किसके बराबर होगा? आयतन के बराबर होगा, ना कि क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? जो इतना स्थान घेरती है,
वो उसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल 2D आकृतियों का होता है और आयतन जो भी होता है वो 3D आकृतियों का होता है। आयतन के अंदर मतलब उसके अंदर भर सकते हैं। हमें आयतन को समझने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन के हमें क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, आयतन के सूत्र याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखना पड़ेगा, सूत्र। जैसी आकृति होगी वैसा उसका हम सूत्र आपको देंगे और उस सूत्र को आप याद करोगे, फिर आप बहुत सामान्य से प्रश्न है उनको हल कर सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न आते हैं उनको हल कर सकते हैं। तो आपके सामने जो एक बॉक्स दिख रहा है ये 3D आकृति की मैं बात कर रहा हूं। 2D का मतलब होता है जिसकी दो विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई दो ही हो, उस आकृति को क्या कहा जाता है, उस आकृति को कहा जाता है 2D आकृति कहा जाता है। जैसे ये आपके सामने एक स्क्रैप बुक है और इस बुक का मैं कोई पेज लूं, ये पेज जो आप दिख रहे हो है ना, अब इस पेज को लूं मैं, ये इसकी क्या है, लंबाई, ठीक है, ये भी इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब यहां देख रहे हो आप, ये इसकी लंबाई, ये भी लंबाई, ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई, ये भी क्या हो जाएगी। इसमें दो ही विमाएं काम कर रही है, लंबाई और चौड़ाई, तो ये कैसी आकृति बेटा, वेरी गुड, ये 2D आकृति। कैसी आकृति है, 2D। इसकी ये लंबाई है, ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई। अच्छा 2D आकृति में कैसी आकृति, 2D आकृति में कौन सी आकृति, इस आकृति का नाम क्या है, आयत। कैसी आकृति है, आयत। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि आयत में आमने और सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। अब इसके अंदर जो चित्र बने हुए, यहाँ जो चित्र बने हुए, ये किसके बराबर है, वेरी गुड, ये क्षेत्रफल के बराबर है। और इसका जो किनारा किनारा है, बाहरी कोर है, वो क्या है, परिमाप। यहां से लेकर मैं यहाँ जाऊं, फिर यहां से यहाँ जाऊं, फिर यहाँ इधर का जो भी भाग है वो किसके बराबर है, परिमाप के बराबर है। अंदर अंदर की ये पूरा पूरा क्या है, क्षेत्रफल है। इसका आयतन ज्ञात कर सकते क्या, नहीं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, वेरी गुड, 2D आकृतियों का हम आयतन नहीं ज्ञात कर सकते। 2D आकृति, इसके अंदर कुछ भर नहीं सकते, इसको रंग सकते हैं, है ना। इसके किनारे किनारे कोई कलर कर सकते हैं, गोटी लगा सकते हैं, इसके ऊपर कुछ न कुछ पट्टी लगाई जा सकती है, इसके अंदर हम रंग भर सकते हैं, इसके अंदर चित्र बना सकते हैं। चित्र किस में आएंगे, क्षेत्रफल में आएंगे, लेकिन इसका आयतन हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये आकृति ली, देखो अब एक आकृति मैंने 2D की ली और एक आकृति कैसे ली है, 3D की लिए। अब ये कैसी आकृति है, 3D, ये कैसी है, अच्छा 2D और 3D में क्या गैप है, हाँ बताओ, वेरी गुड। 3D में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें सभी में आप देख रहे हो, ये इसकी क्या है, लंबाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई कह सकते हो, टंकी कोई बनी हुई जमीन के अंदर बनी, वो उसकी क्या होगी, गहराई भी 3D में आती है। गहराई भी किसमें, अंदर का पोर्शन, जो भी अंदर का भाग होगा वो गहराई हो जाएगी। तो ये 3D आकृति और ये 2D आकृति। हम आयतन किसका ज्ञात करेंगे, 3D आकृति का। अच्छा आयतन का मतलब क्या हुआ, अंदर कुछ न कुछ भरना। इस बॉक्स के अंदर कुछ भर सकते हैं, इस स्क्रैप बुक के अंदर कुछ भर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसका भी क्षेत्रफल होता है और उस क्षेत्रफल को बेटा हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आई, इसके अंदर का क्षेत्रफल नहीं, बाहर बाहर भाग। इसके अंदर कितने पृष्ठ है, प्रश्नों की बात करें कितने पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है। आप इसको देखो, ये इस बॉक्स में ये मैंने 1 लिखा है ना, 1 के बाद में क्या लिखा, 2, 2 के बाद में ये 3, 3 के बाद में ये 4, 4 के बाद में ये क्या लिखा, इधर क्या आएगा, इसके कितने पृष्ठ हुए। अब इन 6 प्रश्नों को हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर इस सीट को खोलें, इस पूरी सीट को खोलें तो एक चादर बन जाएगी पूरी। इसके अंदर कितने पृष्ठ बनेंगे, 6 पृष्ठ बनेंगे। कितने पृष्ठ बनेंगे, और 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, एक ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस आकृति को बनाने में लगी चादर के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका जो भी क्षेत्रफल जितना होगा उस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आप तीनों चीजें क्लियर समझ लो। क्षेत्रफल क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। परिमाप क्या होता है, उसके चारों तरफ का माप होता है। और आयतन क्या होता है, आयतन जिसके अंदर कुछ भर सकते हैं, अंदर भर सकते हैं, है ना, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। आयतन कौन सी आकृतियों का होता है, 3D आकृतियों। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सतह, स्पेस, उसके क्षेत्रफल। आपने रोड पर एक रोलर को देखा होगा, देखा, रोलर देखा, ड्रम देखा आपने, है? अब ड्रम को अगर अपन लुढ़का दें, ड्रम को लुढ़का दें, आपने गाड़ियों के पहिए देखे, चक्के देखे, टायर देखे नहीं देखे। अब टायर क्या करते हैं, लुढ़कते, चक्कर लगाते, एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, फिर अपने धीरे धीरे उस गाड़ी के माध्यम से अपन आगे बढ़ते हैं। तो उसका एक पृष्ठ है वो जमीन के संपर्क में आता रहता है, आता रहता है कि नहीं आता,
ये टायर का ऊपरी जो पृष्ठभाग है वो उसके जमीन के संपर्क में रहता है। माना कि ये आप देख रहे हो यहाँ रोड है, ठीक है, और इस रोड पर एक टायर है, ऐसे घूम रहा है। अब ये टायर क्या करेगा, यहां से यूं चक्कर लगाएगा, घूमेगा और कहां आगे बढ़ेगा, रोड पर आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये पृष्ठ इसका है, वो रोड को बार बार टच हो रहा है, बार बार टच हो रहा है। जितने ज्यादा चक्कर लगाएगा उतनी ज्यादा हम क्या करेंगे, दूरी तय करेंगे, दूरी तय करेंगे। क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। आगे जा रहे हैं तो इसके पृष्ठ के ऊपर, रोड के ऊपर इसका पृष्ठ क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो रोलर क्या करता है, रोड को जमाने के लिए क्या करता है, एक बड़ा सा ड्रम साइज जैसा होता है, बड़ा बड़ा पहिया होता है, और वो बड़ा पहिया धीरे धीरे रोड के ऊपर, वेट भी लगता है उसका, भार भी लगता है, ताकत बल भी लगाता है, और धीरे धीरे वो रोड के ऊपर घूमता जाता है, जिससे सारे कंकड़ पत्थर वो जम जाते हैं और अपनी रोड तैयार हो जाती है। तो अब इसका प्रश्न देखा जाए, जैसे मैं बेलन, आप रोटी बेलते हो, आपकी मम्मी जो रोटी बेलती है उसमें क्या करती है, बेलन को चकले के ऊपर ऐसे घुमाती है, घुमाती कि नहीं घुमाती। अब वो क्या करता है, आटे के ऊपर चकला जो जो धीरे 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 उसको यूं घुमाएंगे तो आटा क्या आ जाएगा, नीचे से फैल जाएगा, फैलने से आगे बढ़ता है। तो उसका पृष्ठ काम कर रहा है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और घनाभ का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसके कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। इसके कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। लेकिन इसके प्रश्नों की संख्या कुछ फिक्स नहीं है, प्रश्नों की संख्या फिक्स नहीं है इसकी। तो ये जो घन घनाभ है, बेलन है, शंकु है, उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और ये आकृति कैसी होती है बेटा, 3D आकृति होती है। आज आपने पढ़ा 2D आकृति, 3D आकृति, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, है ना, और परिमाप। अब आपको मैं कुछ भी पूछूं कि किसका क्या ज्ञात करना, आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा नहीं कहा जाता है, अब एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनका तरीका चेंज हो गया। ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो या इसका आयतन ज्ञात करो, ये टाइम नहीं रहा। अब आपको एक आकृति दे दी जाएगी, उस आकृति में ये पूछा जाएगा इस आकृति का आयतन ज्ञात करो, इसका परिमाप ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको उस आकृति को पहले समझना कि कैसी आकृति है, आयत है, वर्ग है, वर्त है, त्रिभुज है, घन है, घनाभ है, शंकु है, या बेलन है, या गोला है। गोला मतलब समझते हो, एकदम गोल गोल जो आकृति होती है, जो अंडाकार या अंडाकार आकृति है। तो जैसी आकृति है वैसा करेंगे। अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि वो 3-4 क्वेश्चन एक साथ में मिला के दे दिए जाते हैं, 3-4 आकृतियां एक साथ में मिला के दे दी जाती, फिर आपको पूछ दिया जाता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका आयतन ज्ञात करो। अच्छा, तो आयतन, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये टॉपिक अपना आज का, यहाँ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको बताऊंगा मैं, अगली जो इसके क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और एक एक आकृति लेंगे और एक एक आकृति का कोडिंग बताएंगे। और आप सभी पढ़े और गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले।